हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं 10th क्लास के बच्चों को मेटल नॉन मेटल से टॉपिक लेकर आया हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का कई स्टेप में रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों, जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, है ना। तो इस तरह के कई टर्म में इसका केमिकल प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। तो इसमें कुल 6 टर्म हैं, 6 केमिकल रिएक्शंस हैं, 6 केमिकल रिएक्शन। अगर 4-5 भी आप लर्न कर लोगे तो आपको बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, बढ़िया सा। तो मैं तो कहूँगा कि सभी आप पढ़ लो, लेकिन अगर आपको समय कम है आपके पास तो 4-5 तैयार कर लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे है। हाँ तो प्यारे बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसको हम कितने टर्म में पढ़ेंगे, पहले तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि कितने टर्म में हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इज एक्सप्लेन्ड इन 6 वेज। 6 तरीके से, 6 रिएक्शन से हम अच्छा हैं तो बहुत रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास में 6 ही हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, सेकेंड है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ऑक्सीजन और वाटर हो गया। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, अब ऑक्सीजन वाटर और एसिड आ गया। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, एंड 6 पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ये कुल 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन हैं। 6 रिएक्शन में हम इस वीडियो में 6 रिएक्शन नहीं देंगे, इसको कई वीडियो में बांटना पड़ेगा। तो आज हमारा जो रहेगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन रहेगा, हम इसकी बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, और हो सकेगा तो मैं डाइल्यूट एसिड से भी करा दूंगा। ये है। तो देखिए प्यारे बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन से क्या होता है। तो मेटल, सबसे पहले तो ये जानिए कि मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है, हमेशा ऑलवेज। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ये एम्फोटेरिक क्या है? जिसका ऑक्साइड बेसिक भी हो और एसिडिक भी हो। ऐसा मेटल कौन है? एल्युमिनियम है और जिंक है। एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड क्या कहते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक होते हैं। तो इनको एक नाम देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहरहाल अभी हम उस पर नहीं हैं, अभी हम दूसरे पॉइंट पर हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, क्यों इनको मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये अल्कली मेटल हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर, विच आर बेसिक इन नेचर। तो देखो प्यारे बच्चों, व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। The metal oxides are basic in nature and turn red litmus to blue. अब एक जनरल सा टिपिकल रिएक्शन यहां दिया है प्यारे बच्चों, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, जो कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। यहां पर एक टिपिकल मैंने रिएक्शन दे दिया कि मेटल और ऑक्सीजन मिलेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। द विगरस रिएक्शन, विगरस माने बड़ी तेजी से, पूरी ताकत के साथ, द विगरस रिएक्शन, विगर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। तो प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर में केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ना पड़ेगा आपको। जो सीरीज के सबसे ऊपर एलिमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम काफ़ी ऊपर हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इनका विगरस रिएक्शन होता है, बड़ी तेजी से रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्साइड बना लेते हैं। तो आगे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नाम दिया जा रहा है सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम आर अल्कली मेटल्स एंड आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। दीज मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन आयन टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम अल्कली मेटल्स हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, और इनका ऑक्साइड बेसिक होता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करें
इससे बचाने के लिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ताकि ये रिएक्शन न कर सकें। ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाई सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर केप्ट आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। तो आपको बताना होगा बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, एंड दे में रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज़्यादातर मेटल के ऑक्साइड पानी में इंसॉल्युबल होते हैं, पानी में इंसॉल्युबल, घुलते नहीं जल्दी। लेकिन उसी में से कुछ ऑक्साइड हैं जो कि घुल करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बट सम ऑफ मेटल ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड्स, टू ऑक्साइड्स, ये सोडियम पोटेशियम के ये दोनों हैं, ये दोनों के ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं और बनाते हैं अल्कलीज, यानी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे Na2OH है, H2O है, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है। सोडियम ऑक्साइड और वाटर मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। इसी तरह से पोटेशियम है, पोटेशियम ऑक्साइड है, वाटर मिल गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कली हो गया। इसी तरह अब मैग्नीशियम थोड़ा नीचे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़ा सा नीचे है, तो अपने आप तुरंत नहीं रिएक्शन करता, थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ता है, जैसे रिएक्टिविटी घटती जाती है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट with oxygen at room temperature, but on heating it burns in air with heat and light to form basic magnesium oxide। मैग्नीशियम खुले एयर में रख दीजिए तो ये ऑक्साइड ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। जब इसको गर्म करेंगे तो जलने लगता है, इसमें से लाइट निकलती है और जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बना देता है। तो ये देखो प्यारे बच्चों, 2Mg है प्लस O2 है, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये व्हाइट पाउडर बना देता है। मैग्नीशियम है और मेटल है और ऑक्सीजन है। तो इस तरह से ये रहा। तो आप देखो कि मैग्नीशियम को थोड़ा सा हीट करना पड़ रहा है, जलाना पड़ रहा है। इसका मतलब कि मैग्नीशियम सोडियम, पोटेशियम, लिथियम से कम रिएक्टिव है, तभी इसलिए अलग से इसको एक्स्ट्रा हीट करना पड़ रहा है। तो आगे देखो बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में बहुत धीरे धीरे घुलता है। अभी आपने देखा सोडियम पोटेशियम का ऑक्साइड बड़ी तेजी से घुल जाता था, पानी में अल्कली बना देता था। लेकिन मैग्नीशियम का ऑक्साइड पानी में घुलता तो है बहुत वेरी स्लोली एंड टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये बेस है। एल्युमिनियम बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिड। जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, Al2O3 बनाया, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो कि कैसा है प्यारे बच्चों, एम्फोटेरिक। मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि व्हाट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऐसे मेटल का ऑक्साइड होता है जो ऑक्साइड बेसिक भी होता है और एसिडिक होता है। अब तक आपने ऑक्साइड बेसिक पढ़ा था, लेकिन अब आप देखिए एक ऐसा कंडीशन आ रहा है मेटल का कि वह एम्फोटेरिक है, दोनों है, वो थोड़ा थोड़ा सा एसिडिक है, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक है। तो उसको एक नाम देते हैं केमिस्ट्री में एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड ऐसा है। उसी तरह से जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये भी एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है। मतलब जिंक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा। उसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा। और प्यारे बच्चों, आयरन डज नॉट रिएक्ट विद या एयर और डज नॉट बर्न विद एयर इवन ऑन स्ट्रांग हीटिंग। अगर आयरन को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब भी जल्दी से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। कॉपर आल्सो डज नॉट बर्न इन एयर। तब क्या होगा, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, बहुत देर तक गर्म करने के बाद आयरन एंड कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। अब देखिए और रिएक्टिविटी घट गई। सोडियम बड़ी आसानी से ऑक्साइड बना लेता था, पोटेशियम बड़ी आसानी से ऑक्साइड बना लेता था, लिथियम भी बना लेता, यहाँ तक कि उनको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता था। मैग्नीशियम को थोड़ा गर्म करना पड़ा,
एल्युमिनियम को गर्म करना पड़ा, जिंक को गर्म करना पड़ा, मैग्नीशियम, कापर और आयरन को तो बहुत ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ रहा है, तब जाकर के वे ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं ये Fe3O4, और कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं ये, तो जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो इसके अलावा और प्यारे बच्चों देखिए, तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।